हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज अभी ये अर्ली मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे से ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं सोच रही हूँ ना कि जब से उठती हूँ काम शुरू करती हूँ तब से ही ब्लॉग बनाया करूँ, क्योंकि फिर पूरा ब्लॉग में दिखा नहीं पाती है ना। तो आई होप आप सबको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। जो न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कई बार मैं वीडियो में बोलती हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैं टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह से उठ के सारा काम मैंने घर का ख़त्म किया। उसके बाद फिर भिंडी और आलू की सब्ज़ी भुजिया बनाऊँगी बच्चों के लिए, और पूड़ी। वैसे मैं तो रोटी बनाना चाहती थी, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हम रोटी लेके स्कूल नहीं जाएंगे। कई सिस्टर मेरी बोलती हैं कि आप रोटियां नहीं बच्चों को देते हो, लेके ही नहीं जाते, खाते ही नहीं हैं। मान लो मैं कभी दे भी दूं तो वापस लेके घर चले आते हैं, इसलिए मैं रोटियां नहीं देती हूँ, पूड़ी पराठा ही देती हूँ। बच्चों को यही पसंद आता है, और शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पराठा पूड़ी ही लेके स्कूल जाते हैं, मैंने देखा है। और हम लोग भी जब जाते थे ना स्कूल, हम भी यही करते थे क्योंकि यही नियम सा चल गया है लगता है ना। तो देखिए सब्जी मैंने अच्छे से फ्राई कर दी है, जल्दी से फिर आटा गूंथ लूँगी। सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई सब करने के बाद फिर किचन में आ गई हूँ। इन लोगों को आज खाना पीना दे के भेज के उसके बाद ही नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर और सारा काम करूँगी। फिर देखिए ऐसे मैं कागज़ एक लगा देती हूँ, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना पूड़ी पराठा का, ये कागज़ अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कम नुकसान करता है ना। और कितना भी हम कहें फ्रेंड्स, हर चीज़ हम खाते हैं, सबको पता है नुकसान करता है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। डालडा, रिफाइंड, ये सारी चीज़ें हमें खानी ही पड़ती हैं। हम कितना भी कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि सबको पता है डालडा रिफाइंड वगैरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हम सबको पता है, लेकिन हम खा रहे हैं। मजबूरी है हमारी, बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं। दाल चावल लेके हम कहीं नहीं जा सकते ना बाहर, लेके इसी को जाना है ना। तो क्या कर सकते हैं। देखिए पूड़ियाँ मैं छोटी छोटी निकाल लूँगी, फिर बच्चों को टिफ़िन दे दी हूँ। बच्चों को मतलब खाना खा लिए हैं, अभी टिफ़िन में भर दूँगी। और कागज़ ऊपर से भी लगा देती हूँ, मैं ऐसे हमेशा पैक करके देती हूँ। जो एक सिंपलिटी से, मतलब जो मेरे पास सुविधाएं होती है वैसे मैं कुछ खास करने की कोशिश करती हूँ, मान लो जिससे कुछ हद तक बच्चों को नुकसान ना करें, लेकिन देना तो पड़ता ही है। देखिए बच्चे चले गए, फाइनली देखिए मेरे घर का हाल। अब पूरा घर साफ़ करूँगी, पूरा मतलब यहाँ से लेके पीछे तक, बाहर तक, दरवाजे तक, पूरा घर एकदम गंदा है। केवल बिस्तर मैंने बना दिया है बस, और झाड़ू पोछा पड़ा हुआ है। बर्तन तो शाम को ही धुली हूँ, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद सारा काम तो सुबह ही करना पड़ता है ना। तो ये देखिए कुछ हाल है। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर थोड़ा सा अपना रूटीन खुद वाला करूँगी, जैसे तेल लगाना, बाल बांधना वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर करूँगी पूजा पाठ। और एक सिस्टर बोल रही हैं साधना तुम हमेशा है ना क्यों बोलती हो, और एकदम इमोजी भी उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव वाली दी है मुझे। कल के वीडियो में कमेंट आया था उनका। तो है ना मेरी आदत है, तो हर सबने मैं बाद में बोल देती हूँ है ना। मतलब आप लोगों से मैं कनेक्ट हूँ, तो आप सबसे हर एक बात पे मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ऐसा है ना, केवल ये रीज़न है। और इस है ना शब्द का कोई फालतू का एग्जाम्पल नहीं है डियर, फिर भी ये है ना शब्द को मैं थोड़ा थोड़ा बदलूँगी। कोशिश मेरी हमेशा रहती है, जिस बात से मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को दिक्कत है ना, मैं उसे तुरंत बदल दूँ, क्योंकि बदलाव हमारी लाइफ में होना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो तुरंत अपने आप में बदलाव ले आना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, मानती हूँ बहुत हिम्मत लगती है खुद को चेंज करने में, लेकिन जहाँ लगे ना कि हाँ कुछ है बदलने लायक,
खुद को, तो तुरंत बदलो, क्योंकि खुद को तुम ही बदल सकते हो, दूसरा कोई हमें नहीं बदल सकता, है ना। तो ये है ना वाला शब्द अगली वीडियो में मुझे लगता है बहुत ही कम आएगा और धीरे धीरे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें डियर, ठीक है। तुम्हारे कमेंट से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, गुड फील हुआ है कि चलो कुछ सीखने को मिला तुम्हारे कमेंट से। देखिए हल्का फुल्का मेकअप सेकअप हो गया है मेरा। चलिए अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर की शिकायत है। चलिए फिर सुबह का सारा काम ख़त्म कर दिया मैं, मतलब आज नहाए बहुत जल्दी हूँ, क्योंकि आज है थर्सडे को ना कपड़े धुलना है निरमा से, ना साबुन लगानी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस मंजन किया और नहा लिया। नहाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, घर की साफ़ सफाई करने में पूरे 1 घंटे लगे हैं। अब जा रही हूँ पूजा पाठ करूँगी। और बहुत सारी सिस्टर बोल रही साधना दी आपकी आंखों में सूजन क्यों रहती है, जब आप डायरेक्ट बोलते हो तब दिखता है। तो सूजन रहने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, अगर कहूँ कि रीज़न, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। 11-12 बजे तक मेरा वीडियो एडिट होता रहता है, मतलब मोबाइल में लगी रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करना ही मुझे लगता है आँखों में सूजन का रीज़न है। तो जिन्हें मोबाइल में काम ना हो, जिनका चैनल ना हो, जो सोशल मीडिया में काम ना कर रहे हों जैसे कि एक जॉब की तरह, वो सब मोबाइल बहुत कम से कम यूज करें। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना ज़्यादा आप मोबाइल यूज करोगे आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। मेरा काम है, क्योंकि मुझे यहाँ वीडियो बनानी है, मेरा यहाँ एक काम है, जैसे आप लोग करते हो काम लाइफ में, जॉब बिजनेस वगैरह, तो वैसे ही मेरा ये यूट्यूब चैनल में मेरा काम, इसलिए मैं यूट्यूब में लगी रहती हूँ, मोबाइल में लगी रहती हूँ। कि नॉलेज नहीं लूँगी तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊँगी। जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मोबाइल की, वो लोग कम से कम मोबाइल यूज करें। देखो मेरी आंखों में सूजन भी रहती है और हल्का आंसू भी कभी कभार आते रहते हैं, तो कम से कम मोबाइल यूज करें वो लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की, ठीक है। नॉलेज के लिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत लेते हो मोबाइल तो घंटे 2 घंटे बात अलग है, लेकिन जो लोग फालतू में लगे रहते हैं मोबाइल में, उनके लिए कह रही हूँ कि ज़्यादा यूज ना करो। और जिनका काम है भाई मोबाइल में, वो तो करेंगे ही, उनका तो भाई ये काम है, उनको चश्मा भी लग जाएगा फिर भी वो काम अपना नहीं छोड़। एक मेरी सिस्टर हैं आरजू तनवार, वो बोल रही थी साधना दी डायरेक्ट किसी दिन बोलिए, तो डायरेक्ट कैसे बोलूँ। देखो जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, काम घर का करती हूँ, तो वॉइस ओवर करते समय आप सबसे बात कर लेती हूँ। डायरेक्ट मुझे अगर बोलना पड़े तो मान लो कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, कोई जानकारी आपको देनी है, तो ऐसे में मैं डायरेक्ट बात कर लूँ आपसे। जब ऐसे ब्लॉग बनाते हो तो डायरेक्ट बात करूँगी तो ब्लॉग कैसे बनाऊंगी। सोच रही हूँ किसी दिन आप सबके कमेंट का रिप्लाई लेके आऊँ, पूरा फुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ बोलने वाली बनाऊँ। मेरा खुद ही मन होता है, मैं सोचती हूँ ना कि डायरेक्ट आप लोगों से बैठ के बातें ही करती रहूँ, कोई काम ना करूँ, लेकिन आप सब फिर बोर हो जाओगे ना कि बस ये बड़बड़ ही कर रही है। इसलिए मैं ब्लॉग भी साथ साथ दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉग का है। चलिए फिर ज़्यादा लेट नहीं करती हो, अभी पूजा पाठ हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहाई। तेरा प्यार है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। देखिए पूजा यहाँ कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ, फिल्मी गाना क्यों गा रही हूँ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी इसको मैं बाद में आप सबके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि ये गाना मैंने क्यों गाया है, क्योंकि बिना कारण के ब्लॉग में कुछ मैं दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। तो आप सब बने रहिएगा, इसका मतलब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। देखिए तुलसी माँ को मैंने जल डाल दिया है और अब जाऊँगी मंदिर में पूजा करके आऊँगी, तब फिर यहाँ अच्छे से पूजा करूँगी। अभी केवल मैंने जल डाला है। देखिए यहाँ की भी पूजा हो गई है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हर लज्जा मेरी राखे सुख संपत्ति दाता। देखिए फ्रेंड्स पूजा पाठ भी हो गया है। अब चलिए कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ। और नहाने के बाद अगर पूजा पाठ हो गया ना तो मुझे लगता है बहुत सारा काम मेरा हो गया है। और जिस दिन पूजा पेंडिंग रहता है ना कि मतलब चलो कुछ देर बात करूँगी, उस दिन लगता है सारा काम तो मेरा पड़ा हुआ, मैंने किया क्या है। कुछ ऐसी स्थिति होती है जब आपकी आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना आदत सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ती कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आदत इसमें भी पड़ जाती है। अगर आप भगवान की पूजा डेली उसी टाइम करते हो ना और बिना पूजा के खाना नहीं खाते तो ये आपकी हैबिट पड़ जाएगी। अगर आप जिस दिन पूजा नहीं करोगे ना आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी लगेगी। मतलब आदत हर चीज़ में होती है, इसलिए कहते हैं ना कुछ अच्छी आदतों को अगर हम डाल लेना तो वो भी हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। बस डालने की ज़रूरत है, मतलब डेली करने की। जो काम हम डेली करते हैं उसमें हमारी आदत पड़ जाती है। और अच्छे काम की आदत पड़ेगी तो हमें ज़िंदगी भर सुख देगी, और गलत काम की आदत पड़ेगी तो तकलीफ देगी। फिलहाल चलिए पूड़ियाँ मैंने नहीं तली थी, फिर से अपने लिए बनाऊंगी पूड़ी।
और सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी है। कल शाम को भी कोहड़ा की सब्ज़ी बनी थी तो वो भी रखी है, तो दोनों सब्ज़ी मिला के खाएंगे। वो अभी नहीं गए हैं तो वो और मैं दोनों लोग खाएंगे साथ में। और आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी। ये देखिए हमारा आज का ये सुबह का नाश्ता है, सिंपल सा। तो उधर मैंने उनको दे दिया है खाना, टीवी देखते हुए खा रहे हैं और इधर मैं खा रही हूँ। तो बात मुझे ये करनी थी फ्रेंड्स, मैं ना एकदम से परफेक्ट इंसान देखा करती हूँ। हर इंसान को ना, खुद को भी। मैं कहीं जब भी मुझे खुद में कुछ कमी दिखती है, मान लो कुछ सामान मैंने बिगाड़ दिया, कुछ घर में गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसा कुछ, तो मुझे खुद को भी ना, मुझे खुद से भी इरिटेशन होता है कि यार साधना तूने ये कैसे कर दिया, तुझको तो ये पता है, तुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत है, इसे नहीं फेंकना चाहिए, काम की चीज़ थी। तो मैं खुद से भी सवाल, खुद को भी डांटा करती हूँ, पता नहीं मेरी क्या आदत है। तो और हस्बैंड हो, बच्चे, कोई भी, मतलब मैं हर इंसान को परफेक्ट देखना चाहती हूँ। मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि यार किस दुनिया में मुझे परफेक्ट लोग मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं। सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। लेकिन पता नहीं ये मेरी आदत क्यों है कि मैं इंसान को अच्छा देखना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब अच्छे का मतलब सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, सद्बुद्धि, सद्मार्ग, यानी अच्छा, हर चीज़ में अच्छा, जिसे देख के बाद अंदर से मन करे ना, गदगद हो जाए कि वाह ये मेरे अपने हैं, गर्व हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ देखना चाहती हूँ। और पता नहीं ऐसे लोग किस दुनिया में मिलते हैं। खैर ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसे ही नज़र आता है कि सब अच्छे रहें, लेकिन सबके अपने अपने काम होते हैं, सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है ना फ्रेंड्स, किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। खैर देखिए, खा पी के यहाँ पानी भरने लगी हूँ। कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि गुरुवार है आज, तो निरमा से धुलना नहीं था, ऐसे ही डाल दी हूँ। चलिए फिर आज मॉर्निंग का ही ब्लॉग रहेगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। बाय बाय।